नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का BBA एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग सुगम गणित क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10A पढ़ने वाले हैं। 10A में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का काम ये है कि जो भी इससे रिलेटेड फार्मूला है तो उसको आप लोग क्या करें, याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद तभी यह एक्सरसाइज समझ में आने वाला है, अन्यथा यह समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर से रिलेटेड यानी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज आते हैं आप इन्हें याद कर लेंगे, तभी जाके आज के सेशन आपको समझ में आएगा। मैं कुछ फार्मूला आपको लिखता हूँ, फार्मूला तो नहीं लिखूँगा, कुछ कंसेप्ट लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर में। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी CP लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस यानी SP लिख सकते हैं। साथ ही लाभ को हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं और हानि को इंग्लिश में लॉस और शॉर्टकट में L लिखते हैं। साथ ही यह जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो आप लोगों को पता है, मान लेते हैं यह मार्कर है, तो यह मार्कर हम लोग जितना में ख़रीद के लाए हैं, मान लेते हैं 15 रुपया में लेकर के आए हैं, तो 15 रुपया इस मार्कर का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जबकि इस मार्कर को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अगर 17 रुपया में बेच देता हूँ तो 17 रुपया क्या होगा, इस मार्कर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य होगा। बताइए 15 में मैं इसको ख़रीदा था, 17 में बेच दिया, तो हमें हानि होगी या लाभ होगा? तो बिल्कुल हमें लाभ होने वाला। और कितने रुपया का लाभ होगा, 2 रुपया का। होता क्या है कि यदि क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो लाभ होता है, जबकि क्रय मूल्य अगर ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तो इस स्थिति में हानि होती है। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि क्रय मूल्य जो होता है यानी CP अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। CP को हम लोग 100% लिखते हैं, जबकि SP को हम लोग 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे ये समझना है CP को 100% हम लोग लिखते हैं और SP को 100% प्लस प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रहेगा यानी परसेंट जो है, परसेंट में प्रॉफिट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जबकि लॉस अगर परसेंटेज में हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन्हीं कंसेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसी कंसेप्ट पर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो बनने वाले हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नमाला 10A का 1 नंबर में कह रहा है, रिक्त स्थानों के पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित हो उससे कीजिए। क्रय मूल्य क्या बोला गया, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो लाभ अथवा हानि है ऐसा आपको बताना है। जैसे मैं लिखूं 1 नंबर में क्या है, एक प्रश्नमाला लिख दूं पहले, प्रश्नमाला 10A, प्रश्नमाला 10A है का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है। CP दिया है यानी क्रय मूल्य दे रखा है 800 रुपया, क्रय मूल्य दे रखा है 800 रुपया, और विक्रय मूल्य SP दे रखा है 900 रुपया, राइट। तो आपको देखो यहाँ पे क्या है, चूँकि आप देख रहे हो CP क्या है, कम है, जबकि SP क्या है, ज़्यादा है। यानी आप खरीदे थे कम में और बेच ज़्यादा में रहे तो आपको क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। बस यही लाभ बताना है, कितनी लाभ होगी, कितनी लाभ होगी, तो 100 रुपये का लाभ होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 नंबर में आ जाओ, यहाँ पे कितने का लाभ होगा, तो 100 रुपये का लाभ हो जाएगा, राइट। लेकिन आपसे कितना लाभ होगा ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ होगा या हानि होगी। 2 नंबर में आइए, 2 नंबर में CP दिया है 1250 रुपया, जबकि SP दिया है 1310 रुपया। देखिए यहाँ भी क्या है, CP कम है जबकि SP क्या है, ज़्यादा है। तो जब CP कम हो SP ज़्यादा होता है, इस स्थिति में भी क्या होगा कि लाभ ही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, CP है 3255, जबकि SP दे रखा है आपको 3189 रुपया। तो यहाँ से आप देखोगे कि CP क्या है, ज़्यादा है SP से,
तो आप जब खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में तो क्या होगा, लॉस होगा, यानी क्या होगी आपको हानि होने वाली है। और हानि बराबर क्या होगा, तो इतना माइनस इतना, CP माइनस SP हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, CP दे रखा है 4418 रुपया और SP दे रखा है 4312 रुपया, ये हो गया। तो CP 4418 है और जबकि SP 4312 है। तो यहाँ भी क्या है, CP अधिक है SP से, क्या होगा आपको हानि होगी, ठीक है। तो इस स्थिति में भी हानि होने वाली है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो 2 नंबर में कहा जा रहा है आपको, 2 नंबर में कहा जा रहा है यदि 50 रुपये की कलम 70 रुपये में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत से लाभ होगा आपको। तो आप लोग थोड़ा कल्पना करो और समझने की कोशिश करो कि आप किसी कलम को 50 रुपया में ख़रीदे हैं और कितना बेच दे रहे हैं, 70 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो उसमें लाभ कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है 20 रुपये की लाभ होगी। और लाभ परसेंट में निकालना है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, 1-2 चीज़ और ध्यान दे सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हम लोग क्रयमूल्य पर ही करते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा क्रयमूल्य, लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना में कितना हो जाएगा 100%। इसके बाद प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगी, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगी हानि बट्टा में क्रयमूल्य गुना में कितना 100%। यहाँ देखो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100%, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100%। दोनों ही स्थिति में तुलना जो की जाएगी, जो कैलकुलेशन होगा वह किस पे होगा, क्रयमूल्य पर ही होगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि 50 रुपये की कलम यानी CP कॉस्ट प्राइस कितना आपका 50 रुपया, कॉस्ट प्राइस 50 रुपया है, जबकि सेलिंग प्राइस कितना है 70 रुपया है, सेलिंग प्राइस 70 रुपया है। तो यहाँ क्या है, CP क्या है कम है और SP क्या है ज़्यादा हो। इस स्थिति में हमें क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। और लाभ यानी प्रॉफिट लिख सकते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP। तो 70 रुपया माइनस 50 रुपया, जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20 रुपया आ जाएंगे। ये आपका प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर अभी हमने लिखा प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा CP गुना में 100%, यानी कितना है प्रॉफिट आपका 20 है और बटा CP कितना है 50 गुना में क्या करोगे 100%। देखो ऊपर रुपया लिखो 20 रुपया, नीचे रुपया लिखो, रुपया से कैंसिल ही हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं लिखा है। 50 से काटोगे इसको कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40%, यानी आपको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 40% का लाभ हो रहा है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। फिर से देखो, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक कलम का क्रयमूल्य 50 रुपया है, विक्रयमूल्य 70 रुपया है, तो लाभ पूछा जा रहा है कि लाभ कितना होगा। तो लाभ क्या हो जाएगा, हमें SP माइनस CP से 70 रुपया माइनस 50 रुपया 20 रुपया का लाभ होगा। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुना में 100%। तो लाभ हमें 20 रुपया का हो रहा था और क्रयमूल्य दे रखा है 50 रुपया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके परसेंट में साइन लगा देंगे। यहाँ से 50 से काटा 2 बार में और 20 गुना कितना हो जाएगा 40%। ये आ गया आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए यदि 2250 रुपया की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपया में ही बेच दी गई हो। बिल्कुल, देखो किसी साइकिल की कीमत कितनी थी 2250 रुपया थी, जबकि किसी कारणवश हो सकता है उसको किसी चीज़ की मजबूरी रही हो, ठीक है, या कहीं फंस गया होगा जिस कारण से उसे कम मूल्य पर ही बेचना पड़ रहा है, 1125 रुपया में बेची जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि कितनी हानि होगी, हानि निकाल देना है, इसका प्रतिशत हानि भी निकालना है। तो यहाँ से पहली बात हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ CP लिखूँगा। CP कितना है, CP 2250 रुपया है, CP 2250 रुपया है। SP कितना दे रखा है, SP दे रखा है 125 रुपया, राइट। तो यहाँ से देखोगे तो CP अधिक है और SP क्या है कम है, तो लॉस होने वाला है। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा CP माइनस SP। CP माइनस SP 2250 रुपया माइनस 1125 रुपया। तो यहाँ से जब घटाओगे तो आ जाएगा 1125 रुपया, राइट। चलो
अब प्रतिशत क्या निकालना होगा, हानि निकालना। प्रतिशत हानि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। तब प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ क्या है, परसेंटेज ऑफ लॉस, यानी लॉस हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस बटा सीपी गुना में 100%। तो हानि कितनी हुई है आपका 1125 है, अब बटा में सीपी है 2250, और गुना में परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करोगे, और जब इसको काटोगे तो 2 बार में कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 50 बार में कटेगा, बराबर कितना हो गया 50%। तो यदि कोई साइकिल 2250 रुपये में खरीदी गई हो और किसी कारणवश 1125 में बेच दी गई हो तो हानि होगी, हानि हमें 1125 की होगी। प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुना में 100%। तो 1125 लॉस हो रहा था, क्रय मूल्य दिया है 1250, इसको हमने 2 बार में काटा है, इसे 50 बार में काटा, 50% की हानि हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए या अपने कॉपी नोट्स में राइट डाउन कीजिए ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, रिवीजन आप लोग रिवीजन करते रहें, रेगुलर रिवीजन करते रहें। आप लोग इस चैनल पे क्लास 6, 7, 8 के मैथ्स का हर चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पा सकते हैं। इसीलिए आप लोग बीबी एकेडमी के साथ जुड़िए और अन्य बच्चों को भी अप्रिसिएट कीजिए क्लास करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 3120 रुपया में एक बैल खरीदा गया और 12.1/2% लाभ पर उसे बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल फिर से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है एक बैल का जो क्रय मूल्य है यानी खरीदा गया है उसको 3120 रुपया में, जबकि प्रतिशत लाभ दिया है 12.5%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि आखिर 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे किस रेट में बेचा गया है उस बैल को। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर में आप लोगों को हम बताए हैं कि क्रय मूल्य को कितना लिखा जाता है 100% लिखा जाता है, जबकि विक्रय मूल्य को 100% प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, यानी जब प्रॉफिट होगा परसेंट में तो जोड़ेंगे और परसेंट में लाभ हानि होगी तो क्या करूँगा घटा लूँगा। तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। दे रखा है सीपी दे रखा है 3120 रुपया, जबकि प्रॉफिट बराबर दे रखा है 12.5%। 12.5% का मतलब हो गया 12.5%। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 दूना 24 एक 25/2 लिखेंगे, 25/2 का मतलब होता है 12.5% तो आप यहाँ से क्या आपको निकालना क्या है, एसपी निकालना है। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी जो है परसेंट में 100% प्लस कितना है प्रॉफिट है ना, तो कितना हो जाएगा 100% प्लस 100% प्लस कितना 12.5%। तो आप लिख सकते हो 112.5%। इसी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को ऐसे, चूँकि 100% बराबर क्या दे रखा है 3120 रुपया, 100% बराबर 3120 रुपया है, तो इतना परसेंट निकालना है कितना, इसीलिए 112.5%। 112.5% बराबर हो जाएगा 3120 रुपया, बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में आपका 100 गुना में कितना हो जाएगा 112.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, तो कैसे बना सकते हो, विक्रय मूल्य के इसमें क्या करूँगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 2 से काटूँगा 2 पंचे 10, 2 से काटूँगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5 से काटो 5 दूना 10, 5 दूना 10 दशमलव 2 पर 5 पच्चा 25। अब हमें गुना करना है किसके साथ, 156 गुना 22.5 रुपया के साथ क्या करना है, गुना कर देना है। आप जब इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 3510। कितना आ जाएगा 3510 रुपया, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं, इसको एक बार और समझ सकते हो। देखो क्या है ना कि बैल को कितना रुपये में ख़रीदा गया, 3120 रुपये में ख़रीदा गया,
प्रतिशत लाभ दिया है 12.5%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100% प्लस 12.5% यानी 112.5%। इसी का मान निकालना है। 100% बराबर इतना दिया है, चूँकि 100% बराबर इतना, तो कितना परसेंट निकालूंगा इतना। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे ना, तो इतना बटा कितना आ जाएगा 100, और इसका मान निकालेंगे तो गुना कर देंगे आप लोग, तो ये ऐसे निकल सकता है। आइए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है, हरिपाल ने 400 रुपया में एक रेडियो खरीद कर 15% हानि में उसे क्या किया, बेच दिया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपसे क्या कहा जा रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। सीपी दे रखा है कितना, 400 रुपया दे रखा है, 400 रुपया दे रखा है, और हानि यानी लॉस बराबर दे रखा है 15%। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि एसपी बराबर क्या होगा, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, चूँकि 100% बराबर कितना 400, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और 15% की हानि हो रही है, तो एसपी क्या हो जाएगा 100% माइनस क्या 15% बराबर कितना हो जाएगा 85%। इसीलिए आप क्या निकालोगे 85%। 85% बराबर क्या हो जाएगा 400 बटा 100 गुना में 85। ये क्या आएगा रुपया में आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, 2 34, 340 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। 5 के बाद हम लोग बनाने वाले हैं 6। यदि कोई व्यापारी एक टेलीविज़न 20,300 रुपया में बेचता है, यानी क्या दे दिया बेच रहा है, तो यहाँ से आपको ये दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है, एसपी दे रखा है, तो उसे 12% का लाभ होता है बिल्कुल। तो बताएं उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो बिल्कुल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से एसपी दिया हुआ है 20,300 रुपया, 20,300 रुपया दे रखा है, तो 12% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट कितना दिया है 12% दिया है। तो बताएं उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य यानी सीपी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। चलो सीपी 100% होता है, ये तो आपको पता है, जबकि एसपी क्या होता है 100% प्लस प्रॉफिट या माइनस में क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 12% का ना, तो एसपी क्या हो जाएगा 112%। तो आइए लिखिए क्या 112% बराबर कितना 20,300 रुपया, 20,300 रुपया। इसीलिए आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर 100% होता है। 100% बराबर क्या होगा 20,300, अब बट्टा में कितना 112 गुना में क्या 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जब 4 से काटेंगे इसे, तो 4 से कटेगा ये कितनी बार में जाएगा, ये 25 चौका 100, और जबकि 28 चौका 112, फिर 28 इससे कितना बार में कट जाएगा 14 से मैं काटता हूँ, 14 दूना 28, 14 एकम 14, 6 पर 3, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 0, फिर 2 से काटेंगे तो कटेगा 7, 2, 5, 725 बार में कट जाएगा, यानी 725 गुना में कितना 25 रुपया। जब गुना करेंगे 25 पंचे 125, 12, 25 दूना 50, 12 62, और 25 सत्ते 175, और 6 हो जाएगा 181, 18,125 रुपया क्या हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर का। समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बोल दूं कि एसपी दिया है 20,300 रुपये, प्रॉफिट बराबर दिया है 12%। ठीक है, तो हम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा परसेंट में 100% प्लस प्रॉफिट, यानी 100 और 12 को जोड़िएगा कितना 112% बराबर ए वैल्यू दिया है। परसेंट में कितना हो रहा है एसपी 112, और वैल्यू में कितना दिया है 20,300, दोनों को आपस में बराबर करेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग किया कि 112% बराबर 20,300। अब सीपी निकालना है। सीपी के बारे में आपको बताया कि क्या होता है 100%, तो लिख दीजिए 100% बराबर कितना, इतना बट्टा इतना गुना में क्या 100। आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 18,125 रुपया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और अपने कॉपी नोट्स में ज़रूर नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एक सोफ़ा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपये में बेचा गया है, उसे कितना रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाएगा। बिल्कुल 10% घाटा सहकर बेचा गया है, इसका मतलब परसेंट में कितना बेचा गया होगा 90% पर। तो 90% का वैल्यू कितना है 8100 रुपया दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है 10% लाभ कमाना है। यहाँ पर क्रयमूल्य यानी 100% नहीं पूछा जा रहा, 10% लाभ कमाना है। तो फिर कितना में बेचेगा उसको, 10% लाभ कमाने के लिए विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 110%, यानी 90% बराबर 8100, इसीलिए हम लोग 110% निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए 7 नंबर में। अच्छा क्वेश्चन है यह। एक सोफ़ा से 10% घाटा सहकर इतना रुपया में बेचा गया है। तो एसपी दिया है 8100 रुपया, एसपी दिया है 8100 रुपया और लॉस दे रखा है 10%, प्रतिशत लॉस दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो आप यहाँ से लिख दीजिए, चूँकि 90% 10% का लॉस है ना, 90% बराबर कितना वैल्यू दिया है 8100 रुपया दिया है। आपको 10% प्रॉफिट करके कमाना, तो कितना 100 पर प्रॉफिट करिएगा ना, तो कितना हो जाएगा 110% बराबर क्या हो जाएगा 8100 बट्टा में 90, ये वाला यहाँ आ जाएगा 90, गुना में कितना हो जाएगा 110 रुपया। जब इसे आप लोग क्या करेंगे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9 नमा 81, 90 बार में कटेगा और 11 नमा 99, कितना रुपया हो जाएगा 9900 रुपया हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ये क्या है ना 90% बराबर कितना है 8100 रुपये, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है। तो 100 पर जब एसपी बराबर मैंने लिखा, एसपी बराबर क्या लिखा 100% प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, यानी प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, पहले प्रॉफिट लिखा जोड़े, लॉस रहेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो लॉस कितना है 10% ना, तो एसपी बराबर 100 में से घटाइएगा 100% में 10% कितना 90% बचेगा ना। अब बाद में क्या 10% फिर लाभ कमाना है, 100 पर ही निकाला जाएगा, 100% प्लस 10 110% होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। बिल्कुल, तो बताइए विक्रयमूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 1 नंबर में 5% का लाभ हो और हानि केवल 5% रह जाए। हाँ, कितना बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल बताइए कि विक्रयमूल्य कितना बढ़ा दिया जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक पुरानी मोटरसाइकिल जो है 2800 रुपया में बेचने पर कितनी हानि होती है। एसपी पहले दे रखा है कितना 2800 रुपया, 2800 रुपया एसपी दे रखा है, इतना 30% का हानि में बेचने पर, तो लॉस दे रखा है पहले 30%। तो बताइए विक्रयमूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% का लाभ हो जाए, हानि केवल 5% क्या हो जाए रह जाए। देखो तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें बनाने के लिए विक्रयमूल्य जो है वैल्यू में 2800 रुपया है, परसेंटेज में कितना हो जाएगा 30% का लॉस है तो कितना हो जाएगा 70%। तो 70% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2800 रुपया दिया हुआ है। तो कह रहा है ना 5% का लाभ हो जाए कितना, तो 5% का लाभ हो करने के लिए 5% का लाभ करने के लिए कितना में बेचिएगा, अब 105% में बेचिएगा ना। तो 105% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2800 और बट्टा में 70 गुना में 105 रुपया, ये हो गया। तो जब इसे काटेंगे एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 7 चौका 28 40 बार में 40 से मल्टीप्लाई किए 0 4 5 20 और 4 कितना हो गया 4200 रुपया। देखो 105% यानी 5% का लाभ कमाने के लिए आपको कितना में बेचा जा रहा है, कितना में बेचिएगा उस मोटरसाइकिल को, कितना बेचिएगा 4200 में। तो कहा कि कितना बढ़ा दिया जाएगा, मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाएगा, विक्रय मूल्य का कितना मान बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य, बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य, बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य पहले कितना था 2800 रुपया ना, अब कितना हो गया 4200। तब 4200 में से घटा लीजिए कितना 2800 रुपया, 4200 में से 2800 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1400 रुपया। ठीक है, यही बढ़ गया, पहले 2800 ही था। ठीक है, अब कितना बेचा जा रहा है 4200 में, तो कितना बढ़ गया 1400 रुपया बढ़ गया, जिसमें आपको 5% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चलो 2 नंबर में कहा जा रहा है, 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है, केवल 2 नंबर में कहा जा रहा है केवल 5% की हानि हो, केवल 5% की ही हानि हो। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं चूँकि 70% का वैल्यू कितना है 2800 रुपया है, 2800 रुपया है। तो 5% की हानि के लिए आपको कितना बेचना पड़ेगा 95% यानी 2800
बट्टा 70 गुना में 95 रुपया। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 7 चौका 28 40 वाले में कटेगा 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 नंबर 36 और 2 3800 रुपये। ये 3800 रुपया हो गया। यानी केवल 5% का नुकसान हो उसके लिए आपको कितना रुपया में बेचना पड़ेगा? 2800 रुपया में। यहाँ भी इसीलिए बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3800 रुपया माइनस कितना है 2800 रुपया। 2800 रुपया बराबर कितना आ जाएगा? 1000 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, तो 5% का ही पहले 70% का 30% का लॉस हो रहा है, तो 2800 में बेचा जाता था। अब केवल 5% का लॉस होने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 3800 रुपया में। अतः कितना मूल्य बढ़ाना पड़ेगा? तो मूल्य बढ़ाना पड़ेगा 1000। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग भी रिवीजन करते रहिएगा, जितने भी पीछे के एक्सरसाइज हो चुके हैं उन प्रश्नों का। जब भी आप लोग यह वीडियो देखें उससे पहले इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला आता है उसको याद रखें, क्योंकि आप लोग जहाँ कहीं भी क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे, वो तो आप लोगों को फार्मूला बताते ही होंगे। यदि नहीं बताते हैं तो बुक में दिया हुआ है, आप लोग बुक से याद कर लीजिए, फिर आप मेरा क्लास अटेंड कीजिए, तभी समझ में आएगा। जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ एक ही कंसेप्ट पर सारे प्रश्न क्या हो जा रहे हैं? हल हो जा रहे हैं। बाकी इस कंसेप्ट से और कोई टीचर आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, 9 नंबर में है, महेश ने एक टेलीविज़न 8000 रुपया में खरीद कर 8720 रुपया में बेच दिया। सुरेश ने 6000 रुपया में दूसरा टेलीविज़न खरीद कर 6600 रुपया में बेच दिया। अभिकलित करें कि किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया। हाँ, तो दो व्यक्ति हैं महेश और सुरेश। महेश ने एक टेलीविज़न 8 रुपया में खरीद करके 8720 रुपया में बेच दिया, तो इसको 720 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि सुरेश 6000 का टेलीविज़न खरीद करके 6600 में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 600 रुपया। तो कह रहा है कौन सा व्यक्ति जो अधिक प्रॉफिट कमाया है? तो कौन कमाएगा भाई? महेश कमाएगा, सीधी सी बात है। 9 नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? महेश द्वारा खरीदे गए टीवी, लिखता हूँ महेश द्वारा खरीदा गया टेलीविज़न ही लिखूं, टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना है? 8000 रुपया। जबकि विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 8720 रुपया। तो देखो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, हमें क्या हो, उससे क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। और लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 8720 रुपया माइनस 8000 रुपया। जब माइनस करेंगे तो 720 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तथा सुरेश द्वारा खरीदा गया टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना है? तो 6000 रुपया है, 6000 रुपया है। जबकि उसी टीवी का विक्रय मूल्य कितना है? वह है 6600 रुपया। 6600 रुपया। यहाँ भी देखिए सुरेश भी कम में खरीद रहा है और अधिक में बेच रहा है, तो सुरेश को भी क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो 6600 माइनस हम क्या करेंगे? 6000 रुपया करेंगे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 600 रुपया। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि महेश और सुरेश दोनों में से किस व्यक्ति को अधिक लाभ होगा? तो महेश ने 720 रुपया का लाभ कमाया है, जबकि सुरेश ने कितना? 600 का लाभ कमाया है। तो अधिक कौन सा होगा? तो अधिक महेश होगा। अतः महेश ने
अधिक लाभ उठाया, ये हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यहाँ से लिखेंगे, चूँकि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी CP बराबर 9 पुस्तकों का क्या है, विक्रय मूल्य यानी SP। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, CP बटा SP का रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। क्या लिखूँगा, CP SP को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में SP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CP बटा SP बराबर क्या आ जाएगा, 9 अपॉन क्या आ जाएगा, 10। ये पुस्तक कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई खास रोल यहाँ पे है नहीं। तो आप देख रहे हो कि CP और SP का अनुपात क्या है, 9 और 10 का अनुपात है। 9 और 10 का अनुपात है, यानी CP क्या है, कम है, जबकि SP क्या है, ज़्यादा है। अनुपात में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का ना, तब परसेंट में हम निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। यहाँ से प्रतिशत लाभ, इस दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 1, यानी लाभ हो रहा है 1 का ना, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बटा CP गुना में कितना, 100%। 100% बराबर यहाँ से आप निकाल लो, बराबर प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, 1 बट्टा में क्या, CP कितना है, 9 गुना में क्या करिएगा, 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100/9%, 11/99, यानी 11.1/9% हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा। ग्यारह नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एकदम 10 जैसा ही है, 10 जैसा ही प्रश्न 11 नंबर भी बनेगा। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी हम लिख सकते हैं 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब हो गया SP बराबर क्या है, 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य का CP। ठीक है, फिर से यहाँ हम SP और CP का अनुपात निकालेंगे, तो SP बाई क्या हो जाएगा, CP बराबर 51 बटा कितना, 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों का अंतर देखेंगे, फिर से कितना आ रहा है, 1, यानी SP ज़्यादा है और CP क्या है, कम है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर क्या, प्रॉफिट का अनुपात 1 होगा ना, यहाँ से 1 का अंतर आ रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 51 नहीं होगा यार, इसीलिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा CP गुना में 100%। 1/CP कितना है, 50 और गुना में 100%। यहाँ से 50 से जब इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कितना परसेंट का लाभ होगा, 2% का लाभ होगा। 12 नंबर में है, एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है और उस वस्तु को फुटकर विक्रेता के यहाँ बेचने पर फिर गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे और दोनों तरीका को देखिए, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत है। हाँ, तो मान लीजिए, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बराबर 100 रुपया है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 2% का लाभ कमाएगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसीलिए SP जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, SP जो हो जाएगा तो 100 का 2% ज़्यादा 102 बटा कितना, 100 रुपया हो जाएगा। ये हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 102 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वो थोक विक्रेता होगा दूसरे व्यक्ति से खरीदा कितना होगा, 102 रुपया में। इस दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, यह क्रय मूल्य का ही काम करेगा। अब फिर क्या कर रहा है, 2%
2% का लाभ उठाता है। दोबारा से अब फिर क्या कर रहा है कि गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, ठीक ना। तो फिर नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य जो हो जाएगा उसका 102 गुना में क्या हो जाएगा 102/100, ठीक है। जब इसे गुना करेंगे आप 102 गुना 102 गुना जब करेंगे तो आ जाएगा आपका, गुना कर दो 102/102, 102 गुना 102 जब आप करेंगे 2 दूना 4, 0 2 0 0 0 2 0 1 4 0 4 0 1, यानी कितना आ जाएगा, आ जाएगा 10,404 बट्टा में 100। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 104.04 ये रुपया आएगा। ये सब रुपया में ही आएगा, ठीक है, ये रुपया में आएगा। तो चलो, तो विक्रय मूल्य हम लोग क्रय मूल्य कितना माने थे 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 104.0। 2 बार जब बेईमानी उसने किया तो कितना हो गया विक्रय मूल्य 104.04 रुपया। तो क्या होगा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 100% पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा लाभ, इसीलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 104.04 माइनस कितना 100 रुपया बराबर आ जाएगा 4.04 रुपया। परसेंट में कह रहा है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना में 100%। तो लाभ कितना है 4.04 बट्टा क्रय मूल्य 100 है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करके परसेंट साइन लगाएंगे, आ जाएगा 4.04%। यही आंसर होगा, ठीक है। यही आंसर है। इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड से भी बनाया जा सकता है। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड यह कह रहा है कि 2% का लाभ उठाया, फिर बाद में क्या करा बेईमानी 2% का लाभ उठाया, तो 2 मान दिया है। तो इसके लिए ना प्रतिशत लाभ बराबर आ जाता है, फार्मूला एक आता है, आप इसको रखिएगा a + b + a × b / 100, और ये परसेंट में वैल्यू आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है 2 + 2 + 2 गुना 2 / 100%, 2 2 4 + 4/100%, तो आ जाएगा 4 + 0.04%। जब इसे ऐड करिएगा तो 4.04%। देखिए दोनों ही तरीके से हमने बनाया, आंसर सेम आया है। तो आप देख लो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई, ठीक है। बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई, तो बी ने उसे सी के यहाँ बेचकर 10% का लाभ उठाया। तो सी ने जिस मूल्य में उसे ख़रीदा है, ए उसी मूल्य पर उसे बेचा है, तो उसका क्या करना है, कितना प्रतिशत की हानि होती है। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, तो पहले इसको हम सरल बनाते हैं आप लोगों के लिए। कह रहा है बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि होती है। बी यानी ए बेच रहा है किसको, बी को, ए बेच रहा है बी को, तो हम मान लेंगे, माना कि ए ने घड़ी को कितना में खरीदे था 100 रुपया में, माना कि ए ने घड़ी को 100 रुपया में खरीदा था, ठीक है। इसीलिए इसी घड़ी को बी खरीदेगा, बी इस घड़ी को कितना में खरीदेगा, तो 100 का 90
10% हानि पे मैंने बेचता है ना, कितना हो जाएगा 100 × 90/100 रुपया, यानी 90 रुपया में। बी कितना में खरीदेगा 90 में। अब बी क्या करता है ना, बी ने उसे सी के यहाँ 10% के लाभ पर बेच दिया, तो इसीलिए सी तो खरीदेगा ना, बी सी को बेचता है तो सी तो खरीदेगा, तो सी खरीदेगा, उसी घड़ी को खरीदेगा, कितना में खरीदेगा, तो 90 का 110/100 रुपया में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 नंबर कितना हो जाएगा 99 रुपया में। सी कितना में खरीद रहा है 99 रुपया, जबकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि सी ने जिस मूल्य पर खरीदा, सी ने जिस मूल्य पर खरीदा, यदि ए उसी मूल्य पर उसे बेचता, उसे उसी मूल्य पर क्या करता, उसे बेचता, तो क्या होता, कितना का कितनी की हानि होती। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 99 रुपया। 99 रुपया। ए ने उस घड़ी को कितना में खरीदा था 100 रुपया में, बेच कितना में रहा है 99 रुपया में, यानी कितने की हानि हो रही है 1 रुपया की हानि हो रही है। हानि कितनी की हो रही है, हानि 1 रुपये की होगी, ठीक है। इसीलिए प्रतिशत हानि क्या हो जाएगी, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य, यानी 100 गुना में 100%। 100% काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1% आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर में कहा जा रहा है ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से और बी ने सी को 20% लाभ से 891 रुपया में बेचा, तब ए ने उसे कितने में खरीदा था। ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से और बी ने सी को 20% हानि से 891 रुपया में बेचा, तब ए ने उसे कितने में खरीदा था। बिल्कुल मान लो 15 नंबर नहीं 14 नंबर क्वेश्चन है। माना कि ए ने रेडियो कितना में खरीदा था 100 रुपया में खरीदा था, ठीक है। तो ए ने बी को कितना 10% की हानि पर क्या करता है, बेच देता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ए ने बी को रेडियो को 10% हानि पर बी खरीदेगा, कितना में खरीदेगा, तो 1 गुना 90/100 9x बटा कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब बी क्या करता है, बी ने सी को 20% के लाभ से 891 रुपया में बेच देता है। क्या करता है, बी अब सी को बेचता है, इसीलिए सी खरीदेगा। सी कितना में खरीदेगा, तो 9x/10 का 120/100 रुपया में खरीदेगा। तो 20 छक 120, 20 पंचे 100 कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54 x बटा में 10 पचे 50, ठीक है। तो कह रहा है ना कि बी ने सी को 20% लाभ से इतना रुपया में बेचा, यानी 20% के लाभ से कितना रुपया में बेचा, इतना 891 रुपया में बेचा। तो प्रश्न से आप क्या लिख सकते हो, प्रश्न से आप लिख सकते हो 54x/50 बराबर कितना 891 रुपया, 891 रुपया। अब इससे काट दीजिए आप लोग, तो क्या करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 891 गुना में क्या हो जाएगा 50 बटा में 54, ठीक है। 9 छक 54, 9 नमा 81, फिर 9 नमा 81, 6 से 2 से काटेंगे 2 3 6 और 25, 3 से 33 99, 33 गुने 25 करेंगे 25 3 75 और 25 3 75 7 82, 825 रुपया इसका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको समझा दूं। 14 नंबर को, ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से और बी ने सी को 20% लाभ से 891 रुपया में बेचा, तब ए ने उसे कितना में खरीदा। देखो
तो हमने बोला माना कि ए ने रेडियो कितना में खरीदा था, 100 रुपया में। तो ए किसको बेचेगा, बी को, तो बी तो खरीदेगा ना। बी एक्चुअली खरीदेगा कितना में, तो 10% हानि बेचा था ना ए ने बी को, तो खरीद कितना में रहेगा, 1 गुना 90/100 में खरीदेगा। और यह कितना आ जाएगा 9x/10, ठीक है। बी, अब बी कितना में खरीदा, बी का क्रय मूल्य इतना हो गया, तो सी अब ये तो बेचेगा ना सी को, और सी क्या करेगा, उसको खरीदेगा। तो बी के लिए यह क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, जबकि सी के लिए क्या हो जाएगा, यह क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी खरीदेगा 9x/10 गुना में कितना हो जाएगा 120/100, यानी 54x कितना 50। तो एक्स वाले में इतना वैल्यू आया है, जबकि इस रियल वैल्यू इसका कितना दिया है 891। दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, वहाँ से वैल्यू आ जाता है 825 रुपया। ये इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस अब 5 सवाल और बचा हुआ है, आप लोग बस जुड़े रहिए, एक एक चीज़ समझ में आएगा आप लोगों को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए। आप लोगों के लिए दिन हो, रात हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, हर समय वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाए तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। कलम का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। कलम का क्या करिए, क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन तो अच्छा है, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाए तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। कलम का क्रय मूल्य निकालिए। मान लेते हैं इसे भी हम दो तरीके से बनाऊंगा। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया हो तो 4% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा, जबकि 4 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 104 होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले x मान करके बनाते हैं। माना कि कलम का क्रय मूल्य, माना कि कलम का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। इसीलिए 4% हानि के लिए 4% हानि पर बेचने पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा x गुना 96/100। मैं काटता नहीं हूँ, 96/100 ही रहने देता हूँ, ठीक है। 96/100 हो जाएगा, जबकि 4% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा x गुना 104/100, यानी 104/100। ये हो गया। कहा क्या जा रहा है, तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। देखो 4% हानि में बेचने पर इतना रुपया में बेचा जा रहा है, 4% लाभ पर कितना बेचा जा रहा है, इतना पर बेचा जा रहा है, तो कितना का हानि होता, कितना का फ़ायदा हो रहा है, 6 रुपया का। तो प्रश्न से आप क्या कह सकते हैं, प्रश्न से आप ये कह सकते हैं कि 104, यहाँ x है, 104x/100 माइनस 96/100, ये x छूट गया है, x 100x बराबर कितना हो जाएगा, 6 रुपया। ये 6 रुपया आएगा। यहाँ से आप क्या कर लो, एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, और 104x माइनस 96x बराबर 6 रुपया, ठीक है। तो जब इसका अंतर करेंगे तो 8x बराबर क्या होगा, 100 से गुना होगा तो 600 रुपया, 600 रुपया हो जाएगा। 8 से जब काटिएगा इसको, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 75 रुपया आ गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 75 रुपया आ गया। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखो मान लो कि कलम का जो CP है 100% मान लोगे, तो क्या हो जाएगा, 4% हानि पर, यानी 4% के हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 96%, जबकि 4% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 104%, ठीक है। दोनों के बीच अंतर कितना है,
8% होगा अंतर, और वैल्यू में कितना दिया है 6 रुपया, ठीक है। तो 8% बराबर 6, तो निकालना कितना है 100%, इसीलिए क्या निकालोगे 100% बराबर कितना हो जाएगा 6/8 गुना में 100, ठीक है। 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 25 चौका 100, और कितना हो जाएगा 25 तिया 75 रुपया हो जाएगा। देखो दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 की ओर। स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कृष्णा रेडियो स्टोर ने 3 रेडियो क्रमशः 270 रुपया, 165 रुपया और 262 रुपया 50 रुपये में बेचे, ठीक है। तीनों रेडियो का जो है क्या है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यदि पहले रेडियो पर 20% लाभ, दूसरे पर 10% लाभ और तीनों पर कुल मिलाकर उसे 3.1/8% की क्या होती है हानि होती है, तो तीसरे रेडियो का क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। बिल्कुल तीसरे रेडियो का क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। फिर से सवाल समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कृष्णा रेडियो स्टोर माने कृष्णा रेडियो स्टोर एक शॉप का नाम है और वहाँ पर क्या बेचा जाता है रेडियो बेचा जा रहा है। और इसने कितने रेडियो को बेचा है 3 रेडियो को, जिसमें से पहले का विक्रय मूल्य कितना है 270 रुपया, दूसरे का 165 रुपया और तीसरे का 262 रुपया 50 पैसा, ठीक है। यदि पहले रेडियो पर उसे 20% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 10% का लाभ हुआ है और तीनों पर यानी तीनों को बेचा है ना, तो 3.1/8% की क्या हुई है हानि हुई है। तो क्या कहा जा रहा है तीसरे रेडियो का क्रय मूल्य निकालना है कि क्या होगा। बिल्कुल तो यहाँ पे चूँकि तीनों रेडियो का विक्रय मूल्य क्रमशः क्या है क्रमशः है 270 रुपया, 165 रुपया तथा क्या है 262 रुपया 50 पैसा, ठीक है। पहली स्थिति में 20% का लाभ होता है तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ पहले रेडियो का क्रय मूल्य, पहले रेडियो का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 270 और 20% का लाभ है ना, तो 100 कितना हो जाएगा 120, क्योंकि CP बराबर क्या होता है फार्मूला, CP बराबर होता है SP गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, यानी क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना में 100/100 प्लस प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे और लॉस होगा तो क्या करूँगा घटाऊँगा। तो यहाँ से विक्रय मूल्य दिया हुआ था तो CP निकाल रहे हैं ना क्रय मूल्य बराबर क्या 270 गुने 100 क्या, यानी जोड़ घटाने का काम हम लोग कहाँ करेंगे नीचे करेंगे। क्या निकालने के लिए CP निकालने के लिए, कब जब SP दिया हो तब। यहाँ से जब आप लोग इसे क्या करेंगे काटेंगे तो कट जाएगा। यहाँ से 3 से 3 चौका 12 और 3 नमा 27, 4 25 चौका 125 नमा 225 रुपया हो जाएगा। यहाँ से 225 रुपया है, इसका क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब दूसरे रेडियो का निकालता हूँ, दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 165 गुना 100 बाई 10% का लाभ तो कितना हो जाएगा 110 रुपया। नीचे लिखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 में 11 11 5 55, यानी कितना हो जाएगा 150 रुपया। 150 रुपया भी क्रय मूल्य हो गया। और जबकि कह रहा ना तीनों मिला करके जो बेचता है ना उसमें 3.1/8% की क्या होती है हानि होती है। तो हम लिखते हैं तीनों रेडियो का कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, तो वह हो जाएगा
270 रुपया प्लस 165 रुपया प्लस 262.50 रुपया। ठीक है, तो जोड़िए 0.50 रुपया तो होगा ही होगा। 2 5 7 6 6 12 12 7 19 का 9 हासिल 1 2 1 3 2 5 1 697 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या कर रहा है ना, क्या होता है 3/1/8% की क्या होती है, हानि होती है। तो इसीलिए हम लिखेंगे तीनों रेडियो का क्रय मूल्य, तीनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 697.50 गुना में 100/100 माइनस कितना 3/1/8 का मतलब हो जाता है कितना 25/8%, 25/8। इसको आप लिख दीजिए, यहाँ तो रुपया आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 697.50 गुना में 100 कितना, एलसीएम लीजिएगा तो 800 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 775 बटा में कितना 8 आ जाएगा। तो 697.50 गुना में 100 अब बाई इसको पलटिएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे आओ, 697.50 गुना में 100 गुना में 8/775। ठीक है, 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 से कम 25। जब इसको 31 से काटिएगा तो 22.5 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे ना, अब क्या होगा 22.5 गुने 8 चौका 32 रुपया। अब 32 से गुना कर दीजिए आप लोग, तो 22.5 गुना 32, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 5, 2 दूना 4, 3 पंचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 0, 7 4 11 1 12, 6 1 7, कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद आप लोग दशमलव दे दीजिएगा, आ जाएगा 720 रुपया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लो तीनों रेडियो का क्या हो गया, आपने निकाल दिया क्रय मूल्य, तीनों रेडियो का क्रय मूल्य कितना निकाल दिया 720 रुपया। जबकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरे रेडियो का क्रय मूल्य। तो देखो तीनों मिला करके क्रय मूल्य तीनों रेडियो का कितना हो रहा है 720, जबकि पहले का आपने निकाला है कितना 225, दूसरे का निकाला है 125। यदि तीनों रेडियो के क्रय मूल्य में से पहले और दूसरे का क्रय मूल्य घटा देंगे तो तीसरे का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आसानी के साथ निकल जाएगा। इसीलिए आप लोग लिखो तीसरे रेडियो का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 720 रुपया माइनस 225 रुपया माइनस 150 रुपया, यानी 720 रुपया में से आपको घटाना पड़ेगा 385 रुपया, 385 रुपया, 375 रुपया घटाना होगा। कितना आ जाएगा, 5 5 10 हासिल 1 7 1 8 8 4 12 हासिल 1 3 1 4 4 3 7, यानी कितना आ जाएगा 345 रुपया। और यही आपका क्या है, आंसर है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 3 साइकिलें क्रमशः 540, 330 और 525 रुपये में बेचता है। पहली साइकिल पर उसे 20% लाभ होता है, दूसरी पर 10% लाभ होता है, कुल मिलाकर उसे 3.1/8% की हानि होती है। तो तीसरे साइकिल का क्रय मूल्य निकालना। सेम 17 नंबर की तरह ही यह प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए 18 नंबर में क्या है, तीनों, चूँकि तीनों साइकिलों का विक्रय मूल्य क्रमशः क्या है, विक्रय मूल्य क्रमशः है 540 रुपया, 540 रुपया,
330 रुपया तथा 525 रुपया, 25 रुपया। ठीक है। कह रहा पहली साइकिल पर उसे 20% का लाभ होता है, तो पहली साइकिल पर 20% लाभ होता होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो हम लिखेंगे पहली साइकिल का क्रय मूल्य, पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 540 गुना 100/20% लाभ होता है तो 120 रुपया हो जाएगा। कैसे? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा था कि CP बराबर क्या होता है? SP गुना में 100/100 प्लस माइनस क्या? प्रॉफिट या लॉस। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो CP का वैल्यू निकालना है। SP का 540 दे रखा है यहाँ पे पहली साइकिल के लिए, 100/20% का लाभ हुआ तो 20% जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ से 540 गुना में इसको काटो ना, 0 से 0 कटेगा, 6 नमा 54, 6 दूना 12, 2 से काटोगे 50 बार में 450 आएगा। कितना आएगा? 450 रुपया आएगा। दूसरी साइकिल का निकालो। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो वह है 330 क्या है? विक्रय मूल्य दिया है 100/10% का लाभ पे बेचता है तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया। नीचे लिखिएगा 110, तो काटोगे 110 से तो कितना वाला कटेगा? 3, यानी कितना आ जाएगा? 300 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कुल पर इतना प्रतिशत की हानि होती है, तो कुल यानी तीनों साइकिलों का क्या लिखना पड़ेगा? विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों पर दिया हुआ है ना, तीनों पर उसे हानि होती है। तो तीनों का विक्रय मूल्य पता रहेगा तभी तो। तीनों साइकिलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 540 रुपया प्लस 330 रुपया प्लस 525 रुपया। ठीक है। जब ऐड करेंगे इसे 40 30 70 20 95 हो जाएगा, यानी 5 3 8 5 1395, 5 3 2 5 4 9 5 3 8 5 1395 रुपया हो गया। क्या? तीनों साइकिलों का विक्रय मूल्य। इसीलिए तीनों साइकिलों का क्या निकालूंगा? क्रय मूल्य। तीनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1395 गुना में 100 बाई कितना आ जाएगा? 100 माइनस 3.1/8 का मतलब होता है 8 3 24 1 25/8, 25/8 ये हो गया। तो 1395 गुना में क्या? 100 बट्टा में क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो 8, यहाँ 800 हो जाएगा, में से 25 घटेगा कितना हो जाएगा? 775, और बट्टा में क्या रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है। ऐसे होगा। अब 1395 गुना में 100 तो रहेगा, पलटिएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 775। ठीक है। तो 25 से काटिए, 25 चुका 100, 25 या 75, 25 से कम 25, 31 से इसको काटेंगे ना तो 45 बार में चला जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब 45 गुना में 8 चुका 32, क्या आ गया? 1440 रुपये। ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखोगे तो हम क्या है ना कि पहली साइकिल और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य क्रमशः 450 और कितना निकल गया? 300 रुपया निकल गया। तो आपसे तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, इसीलिए तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य, तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो वो आ जाएगा 1440 रुपया। में से दोनों का घटा लेंगे, 450 रुपया माइनस कितना? 300 रुपया, तो आएगा 1440 रुपया माइनस 750 रुपया। ठीक है। 0 9 5 14 हासिल 1 7 1 8 8 6 14, 690 रुपया क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बस 2 क्वेश्चन बच गया है बाबू। आप लोग जो है जुड़े रहिए और जल्दी शेयर करते रहिए। ठीक है। ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य बच्चे भी क्या करें? उठा पाए। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही कमेंट में ज़रूर सजेशन दीजिए।
अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु पर 10% लाभ और 12% लाभ का अंतर 8 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर दोनों स्थितियों में वस्तु के विक्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु पर 10% लाभ और 12% लाभ का अंतर कितना आ रहा है? 8 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। इस क्वेश्चन को भी दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है, या कहूँ कि मैं दो तरीक़ों से बना सकता हूँ। इसे लिखता हूँ, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपया है। ठीक है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए क्या होगा ना, 10% का लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 गुने 110 बट्टा में क्या? 100। तो मैं काटता नहीं हूँ, क्या लिखूँगा? 110 x बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बाद में कटेगा ही। तथा 12% लाभ के लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है, 12% लाभ पर 12% लाभ पर ये कितना है? 10% लाभ पर क्या विक्रय मूल्य इतना होगा? इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 पर 12, तो 1 गुना में कितना हो जाएगा? 112 बटा 100, यानी 112 x बटा में 100। ठीक है, अब दोनों का अंतर कितना कह रहा है? 8 रुपया है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो प्रश्न से क्या है? प्रश्न से ये कहा जा रहा है 112 x बाई 100 माइनस 110 x बाई 100 बराबर कितना है? 8 रुपये। दोनों का अंतर 8 रुपये कहा जा रहा है। एलसीएम लीजिएगा तो 100 आएगा, यहाँ से 112 x आएगा माइनस 110 x बराबर 8 रुपया। अंतर 2x का है, 100 से जब उधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 800 रुपया। जब 2 से काटेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 400 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना निकल गया? 400। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है दोनों स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो पहली स्थिति यह है, तो पहली स्थिति में, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या है? 110 x बटा कितना है? 100। यही ना विक्रय मूल्य है भाई, 110 x बटा कितना? 100। तो 110 बाई 100 गुना x का वैल्यू कितना निकाला है आपने? 400 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 440 रुपया गुना करने के बाद। तथा दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य कितना है? 112 x बाई 100, यानी 112 बाई 100 गुना में x का वैल्यू 400 रुपया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 4 448 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक विक्रेता 2 साड़ी खरीदता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपया है। एक साड़ी बेचकर वह 10% का लाभ उठाता है। दूसरी साड़ी को विक्रेता किस मूल्य पर बेचे कि दोनों साड़ी पर कुल उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 8% का लाभ हो जाएगा। एक विक्रेता 2 साड़ी खरीदता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपया है। एक साड़ी बेचकर वह 10% लाभ उठाता है। दूसरी साड़ी को विक्रेता किस मूल्य पर बेचे कि दोनों साड़ी पर कुल 8% का लाभ हो? तो 20 नंबर पे आइए। 20 नंबर में है, चूँकि प्रत्येक माने हर एक, प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ही दिया है ना, क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया है, राइट।
तो 10% लाभ उठाता है। तो पहली साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% का क्या कर रहा है, लाभ उठा रहा है। तो 1200 गुना 110/100 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 बढ़ा 132 पर कितना जीरो, 1, यानी 1320 रुपया। ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जबकि कह रहा है कि दोनों साड़ी को अगर बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे दोनों साड़ियों को अगर मिला दीजिएगा, दोनों साड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपया प्लस 1200 रुपया। ठीक है, तो वह कितने के बराबर हो जाएगा, 2400 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ना, 8% का लाभ हो जाएगा। इसीलिए दोनों साड़ियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2400 गुना में 100/108। ठीक है, 108 बटा में 100 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 24 से गुणा करेंगे, 108 गुने 24, 4 8 32, 4 2 8 16, 2 2 6 3 9 4 1 5 2, 2592 रुपया। ठीक है, दोनों साड़ी का विक्रय मूल्य कितना में है, इतना में। इसीलिए दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 2592 रुपया माइनस 1320 रुपया। 2 7 2 1 1272 रुपया। कितना आ जाएगा, 1272। तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि प्रत्येक साड़ी का मूल्य 1200 रुपया कह रहा है। पहले स्थिति में क्या निकालिएगा, 10% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगा साड़ी को, 1320 रुपया में। अब कह रहा है दोनों साड़ी को बेचता है ना, तो उसे 8% का क्या होता है, लाभ होता है। तो दोनों साड़ी को बेचेगा तो दोनों साड़ी का क्रय मूल्य तो निकालना होगा। दोनों साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, 1200 प्लस 1200 2400। तो दोनों साड़ी का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2592 रुपया। ठीक है, तो दोनों साड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 2592, जिनमें से एक साड़ी का विक्रय मूल्य आपने निकाल लिया है कितना, 1320। तो शेष एक दूसरी साड़ी बचेगी, दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1272 रुपया। तो इस तरीके से सुगम गणित क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10 समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर दीजिएगा अपना सजेशन। साथ ही दूसरे बच्चों के पास यह वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।